हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 1 को। 4.1 शुरू हो चुका है दोस्तों। 4.1 में हमें क्या पढ़ना है? द्विघात समीकरण जो है हमारा, इसका जो 4.1 का जो पहला वाला प्रश्न है वह हमें दिया गया है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, कि क्या जो है निम्न है, निम्न मतलब जो प्रश्न है उनको कहा जा रहा है द्विघात समीकरण है कि नहीं, यही हम लोगों को जांच करना है। किस प्रकार से करेंगे आइए बताता हूं। देखिए, किसी भी जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, मानक एक रूप होता है हर प्रकार के समीकरण का। यह है दोस्तों हमारा द्विघात समीकरण, मैंने लिखा हुआ है चैप्टर का नाम। तो इसका जो है दोस्तों एक मानक रूप होगा। किस प्रकार से होगा देखिए, मैं आपको यहां पर बता देता हूं। इसका मानक रूप होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0। अब अगर कोई समीकरण इस रूप में आ रहा है मतलब कि वह द्विघात समीकरण है। सिंपल सी बात है। अभी है हम लोगों को कि किस प्रकार से सॉल्व करना है वह देखना है। एंड एक और चीज, आज की जो यह वीडियो है इसमें मैं आपको जो शुरुआत के 4 प्रश्न हैं यानी कि 1, 2, 3 और 4, इनका हल करवाने वाला हूं। और बाकी के जो 4 प्रश्न हैं उनका हल हम अगली वाली वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 में करेंगे। जैसे ही वह वीडियो बन जाएगी 1-2 दिनों में मैं उस वीडियो को भी अपलोड कर दूंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दे दूंगा। अगर आप सभी चाहो तो यार सब्सक्राइब अभी से करके रख सकते हो, नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हो। आप सभी को वीडियो की लिंक जो भी है, वीडियो को नोटिफिकेशंस वो आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब फटाफट से क्वेश्चन को हल करने की शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन 1 है हमारा। मैं पेज को सबसे पहले थोड़ा नीचे कर देता हूं और यहां से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन 1 है हमारा। मैं एक काम करता हूं, यहां पर लिख ही लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस में 1 का होल स्क्वायर बराबर में 2 इंटू एक्स माइनस में 3। यह है। अभी देखिए, इतना आसानी से आपको नहीं है कि मतलब कहीं भी एक्स का स्क्वायर दिख जाए तो मतलब वो नहीं है कि भाई साहब वो हो जाएगा द्विघात समीकरण। अभी हमको इसको हल करना पड़ेगा, प्रॉपर हल करना पड़ेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। देखिए, हल करने के लिए सबसे पहला पद देखिए, एक्स प्लस में 1 का होल स्क्वायर। क्या आपको यह किसी फॉर्मूले के रूप में नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। देखिए, x प्लस में 1 का होल स्क्वायर, हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह एक a प्लस में b के होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर मैं लिख भी लेता हूँ, इसके लिए हमारा फॉर्मूला लगेगा। मैं हल लिख लेता हूँ, हल लिख करके आगे कर लेते हैं। इससे अभी मतलब मत रखो आपसे, बस इससे अभी आप लोग मतलब रखो। यह कुछ इस प्रकार से आ रहा है, a प्लस में b के होल स्क्वायर के रूप में। a प्लस में b का होल स्क्वायर देखो दोस्तों क्या होता है, आप सभी को पता होगा। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, वह होता है हमारा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, या फिर अलग भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, बात एक ही है। तो आइए इसी प्रकार से अब हम लोग इसको हल करेंगे। ए प्लस में बी, ए किसको मानेंगे? एक्स को, और बी मानेंगे 1 को। आइए मैं पेज को सबसे पहले तो थोड़ा और ऊपर कर देता हूं और नीचे से इसका हल हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर जो है इस फॉर्मूले में इसको हम लोग रख लेंगे। किस प्रकार से रखेंगे? देखिए, ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर। ए देखिए, ए हम लोगों ने x को माना है, बी हम लोगों ने 1 को माना है। यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि a बराबर में x और b बराबर में 1। तो अब इसका स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूं, x का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। 1 इस प्रकार से लिख लेते हैं और ऊपर का पावर 2 हम लोग लगा देते हैं। प्लस लिखता हूं, देखो 2ab है यानी कि 2 गुणे में a प्लस में गुणे में b। ठीक है, तो अब इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए, इसको लिखना दोस्तों बड़ा ही सिंपल है। इसको लिखने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग लिखेंगे 2। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ 2, a गुणे में है तो गुणे में a क्या है? x, तो x लिख लेते हैं और गुणे में ब्रैकेट लगा के हम लोग b यानी कि 1 लिख लेते हैं। इतना आ गया। अभी आपसे भी क्वेश्चन में आपको ये भी दिख रहा होगा, ये यानी कि 2 इंटू एक्स माइनस में 3। तो अब इसको भी इसी के आगे हम लोग बराबर लगा करके लिख देते हैं, यानी कि 2 इंटू एक्स माइनस में 3। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? हल करेंगे। देखिए, हल किस प्रकार करेंगे आइए मैं बताता हूं आपको। हल करने के लिए सबसे पहले तो इसको जो ये नॉर्मल है इसको लिख लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर है, ये इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। हम लोग एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर लिख लिया, प्लस लगा देंगे। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा, 1 लिख लेते हैं। प्लस में 2x, 2 गुणे में x, 2x गुणे में 1, 2x ही रहेगा, तो 2x लिख देते हैं। ठीक है, बराबर में अब इसको हल कर लेते हैं। 2 को x से गुना करोगे आ जाएगा 2x, माइनस में लगा देते हैं, 2 को 3 से गुना करके आ जाएगा 6। तो 6 हम लोगों ने लिख लिया। यह लिखने के बाद अब हम लोग इसको और भी अधिक हल करेंगे। किस प्रकार करेंगे आइए मैं आपको बताता हूँ।
दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी जो x वाले आपको दिख रहे हैं उसको एक साइड कर लेंगे, यानी कि चर को एक साइड करेंगे और जो अचर संख्याएं हैं उनको हम लोग अलग साइड में लिख लेंगे। किस प्रकार से लिखेंगे देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये हमारा चर है। चर यानी कि एक्स वाई जो भी ABCD वाले हमारे लेटर्स होते हैं उनको चर बोला जाता है, और 1 2 3 4 ये नंबर्स को हम लोग अचर बोलते हैं। तो अब उसीलिए देखो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर चर है, तो सबसे पहले इसको एक्स स्क्वायर को मैं लिख लेता हूँ, प्लस का साइन लगाते हैं, 2x पहले ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको देखो बराबर के उधर साइड 2x दिखेगा, अब इसको हम लोग बराबर के इधर साइड लाएंगे, क्या माइनस में आएगा, माइनस का 2x लिख देंगे, ठीक है। अब देखो ये +1 बच गया था, +1 को अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ +1, और ये जो -6 है ये -6 यहाँ आ जाएगा। अभी आप लोग कहोगे कि बराबर किधर गया, बराबर तो आपने लिखा ही नहीं, तो अब बराबर में मैं क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा। अभी आप लोगों को ये क्लियरली दिख रहा होगा, प्रॉपर तरीके से ये आ चुका है। देखो यहाँ पर भी 2x है, इधर भी 2x है, 2x कट गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 6 दोस्तों करना है, पर उस तरीके से यह नहीं होगा, ठीक है। अब एक और चीज़ कि ये जो 2x के आगे हम लोगों ने एक तो प्लस का 1 तो लगा दिया, और ये जो -6 था ये भी तो बराबर के इधर साइड आया। चाहे संख्या लेफ्ट टू राइट जाए या फिर राइट टू लेफ्ट आए, उसका साइन बदलता है, इसीलिए यह +6 होगा। 1 और 6 जोड़ेंगे कितना, 7 हो जाएगा, बराबर में 0। अभी देखो क्या ये उस प्रकार से नहीं है, उस प्रकार यानी कि ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 बिल्कुल है। अभी आपसे कहोगे यार c किधर है, c रहने ना रहने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एक्स स्क्वायर जिस भी समीकरण में आपको दिख रहा है इसका मतलब है कि वह द्विघात समीकरण है। देखो एक्स स्क्वायर है और bx भी है हमारा, ठीक है। bx भी एक तरीका से इसी को bx आप मान लो, इसी को bx मान लो, और बराबर में 0 भी है, यानी कि यह द्विघात समीकरण है हमारा। इसीलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। यह हम लोगों ने लिख लिया। अब आइए अगले पेज पर दूसरे वाले क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार से दिया गया है। क्या दिया गया है, हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x बराबर में -2 और इंटू 3 - x। यह भी हम लोगों को दिया गया है हॉल में, यानी कि कहे तो ब्रैकेट में दिया गया है। आइए इसको फटाफट से हल करेंगे। इसमें कोई भी फॉर्मूले जैसा कुछ भी दिख नहीं रहा है लगाने जैसा, तो हम लोग इसको एकदम सिंपल तरीके से हल करेंगे। देखो क्या करेंगे कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है और 2x है उसको सबसे पहले यहाँ पर मैं फर्स्ट सिंपल तरीके से लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं हल लिख लेता हूँ। हल लिखने के बाद इस तरीके का साइन लगाते हैं और इसको हल करना शुरू करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, माइनस का 2x भी लिख लेता हूँ, बराबर का साइन लगाएंगे। अब देखो अब क्या होगा ना कि यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 3 - x है, तो यह इससे गुणा होगा। किस प्रकार गुणा होगा, देखिए -2 × 3 करेंगे कितना आएगा, -6 आएगा, ठीक है। और -2 और -x को जब हम लोग गुना करेंगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, साइन तो प्लस में आ जाएगा, और 2x 2 गुणे में x 2x आ जाएगा, यह आ गया। अब इसको आइए और अच्छे तरीके से हल कर लेते हैं। कहें तो चर को एक साइड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर चर है, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। माइनस का 2x भी चर में ही आएगा, इसको भी लिख लेते हैं। और ये जो हमारा प्लस का 2x है यह उधर मतलब कहें तो बराबर के इधर साइड आएगा, तो यह माइनस का 2x आएगा, ठीक है। और यह जो हमारा -6 है दोस्तों, यह भी बराबर के इधर साइड आएगा, तो इधर साइड जब आएगा तो यह +6 बन जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा। अभी देखो इसको और अच्छे तरीके से हल कर लेते हैं। देखो यहाँ भी 2x है। अभी देखो यहाँ पर काटना नहीं है, प्लस और माइनस हो तो काट सकते हो, जैसे पिछले किया एक्स स्क्वायर प्लस 2x था और यहाँ पर -2x था, तो प्लस माइनस कट जाएगा, पर माइनस कटेगा नहीं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस प्लस, यानी कि यह जुट जाएगा। किस प्रकार से जुटेगा, साइन माइनस यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, साइन माइनस रहता है पर जुट जाते हैं संख्याएं। 2 2 4 और x इसके साथ रह जाएगा, प्लस में 6 बराबर में 0। ये आपको ये प्रॉपर फॉर्मेट बना, देखिए एक्स स्क्वायर ए नहीं है, छोड़ दो, एक आप लोग ए मान लो, और x है हमारा ax² माइनस में bx प्लस में c बराबर में 0, ठीक है। तो इसी प्रकार से यह हमारा द्विघात समीकरण है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, अतः यह द्विघात समीकरण है। यह क्या है, द्विघात समीकरण है। चलिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए दोस्तों अगला वाला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। अगले वाले क्वेश्चन में हमें दिया गया है x माइनस में 2 गुणे में x प्लस में 1 बराबर में x माइनस में 1 गुणे में x प्लस में 3। गुना, मैं ब्रैकेट को गुना ही बोल दे रहा हूँ, ब्रैकेट क्या बोलना है, गुना ही बोल देता हूँ, क्योंकि वह गुना ही होगा। इतना बेसिक्स तो आपको क्लियर होगा।
एंड हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से करना। एंड जितने भी लोग चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इसी प्रकार की और वीडियोज़ को भी देखते रहने के लिए। चलिए इसको हम लोग हल करना शुरू करते हैं। देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगेगा यार, इधर भी ब्रैकेट है इधर भी ब्रैकेट है, करना क्या है? तो देखो करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ करनी है। क्या करेंगे? गुणा ही करेंगे। यहाँ जो हमारा x है x-2 है उसको इससे गुना करेंगे, इससे मतलब x प्लस में 1 से, और इधर भी जो x-1 है उसको x प्लस में 3 से गुना करेंगे, पर बारी बारी से करेंगे। बारी बारी से कैसे करेंगे आइए दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं पहले हल लिख लेता हूँ, हल लिख लेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से डैश इधर कर लूँगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि लिख लेंगे। किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए यहाँ पर जो x है, x शुरुआत का जो x है वह पहले में x प्लस में 1 से गुना होगा। किस प्रकार से होगा? देखो x को x से गुना करेंगे, x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर x है, 1 से गुना होगा तो आप लोग कह रहे होगे एक x आता, पर एक छुपा हुआ हो सकता है। ये आपको पता है बीजगणित में कि एक छुपा हुआ हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग सीधे क्या लिखेंगे दोस्तों? प्लस का x लिख देंगे। आई होप आप लोग समझ रहे होगे। x को x से गुना किया, x स्क्वायर आ गया, x को 1 से गुना किया, x आ गया। माइनस का साइन लगाते हैं क्योंकि -2 है, -2 को x से गुना करेंगे क्या आएगा? -2x आएगा। और -2 को +1 से गुना करेंगे क्या आएगा? -2 आएगा। ये इधर साइड वाला सॉल्व हो गया। बराबर का साइन लगाते हैं। अब उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करते हैं। x को x से गुना करेंगे, x का स्क्वायर आया, प्लस लगा देंगे, x को 3 से गुना करेंगे 3x आ जाएगा। तो देखो -1 से x को गुना करेंगे क्या आएगा? माइनस का x रह जाएगा, एक छुपा हुआ रहेगा। और -1 से 3 को गुना करेंगे -3 आ जाएगा। आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। किस प्रकार से करेंगे? देखिए x स्क्वायर है, x स्क्वायर को इस प्रकार से लिख लूँगा मैं पहले। अब क्या करेंगे? देखो यहाँ x है, यहाँ 2x है। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखो x कि देखो 2x है और यहाँ 1x है, 2 में से एक x घट गया, 2x में से 1x चला गया, क्या बचा? सिर्फ 1x बचा। एक छुपा हुआ हो सकता है, मैं उतनी देर से बोल रहा हूँ इसीलिए सिर्फ और सिर्फ x लिखेंगे। माइनस का x मैंने लिख लिया, और ये जो -2 है उसको उसी प्रकार से लिख लेंगे। अब बराबर का साइन लगा देता हूँ। देखो x स्क्वायर है, x स्क्वायर में पहले लिख लेता हूँ। अब आगे वही वाला हम लोग चीज़ कर लेते हैं, प्लस लगा देता हूँ। 3x से 1x चला गया, क्या बचेगा? 2x बचेगा, और माइनस का 3 है वह उसी प्रकार से रह जाएगा। अभी देखिए आगे इसको अब हम लोग और हल करते हैं। किस प्रकार से करेंगे? देखिए इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले मैं x स्क्वायर का x स्क्वायर लिख लेता हूँ। इधर भी देखो x स्क्वायर है। अब क्या करेंगे? एक साइड कर लेंगे। एक साइड करने का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ x स्क्वायर यहाँ x है तो इस तरीके से चरों को एक साइड लिखते जाओ, नहीं, चरों में मेल होना चाहिए। मेल का मतलब है जो x स्क्वायर है इसके बगल में जो अगर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर रहना चाहिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे x स्क्वायर है, बराबर में तो प्लस में है, इधर बराबर के इधर साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो माइनस का x स्क्वायर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो देखो माइनस का x है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, और माइनस का 2x, क्योंकि 2x इधर आया इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? माइनस का 2 सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है। और 3 है, यह भी बराबर के इधर साइड आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। बराबर में 0 कर देते हैं। अब इसको फटाफट से दोस्तों हल कर लेते हैं। x स्क्वायर तो कट गया। सबसे पहले तो यही क्लियर हो गया, खत्म हो गया। x स्क्वायर कट गया, क्या बच गया? देखो माइनस में x है, 2x है, माइनस में x और माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 3x। 2x था, माइनस माइनस प्लस हो गया तो एक x और जुट गया, 3x हो गया, और माइनस का साइन रह गया। प्लस में देखो प्लस लगा देता हूँ यहाँ पर। और अब क्या करेंगे? माइनस है, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 घट जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा, 1 और बराबर में 0। देखो यहाँ पर x स्क्वायर नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ बहुपद की घात 2 नहीं है। घात मतलब पावर होता है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह हम लोगों ने लिख लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को इसी प्रकार से हल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है x माइनस में 3 ब्रैकेट में 2x प्लस में 1 बराबर में x गुणे में x प्लस में 5। यह हम लोग को दिया गया है। आइए इसको भी उसी प्रकार से हल कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो गुना ही कर लेंगे। गुना करना बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर x है, 2x है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर हल लिख लेंगे। हल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी हल नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि आपने क्वेश्चन किधर से हल करना शुरू किया है। हल लिखना बहुत जरूरी है। कॉपी को आपसे जितना अच्छा बनाओगे उतना अधिक आप लोगों को नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से लिखना है सभी चीज़ों को। देखिए 2x है, 2x में से 2x को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा?
3x नहीं होगा, 2x का स्क्वायर होगा, 2x का स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे, x को 1 से गुना करेंगे x ही रहेगा, एक छुपा हुआ होता है। और अब क्या करेंगे, देखो 3 है, 3 को 2x से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा, माइनस का 6x आ जाएगा। देखो -3 है, 1 से गुना करेंगे क्या आएगा, -3 आएगा। बराबर का साइन लगाते हैं, देखो x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस लगा देंगे, x को 5 से गुना करेंगे 5x आ जाएगा। ठीक है, यह हमारा आ गया। अब आइए इसको और नीचे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर 2x है, 2x पहले मैं लिख लेता हूँ, 2x का स्क्वायर है, ये लिख लेता हूँ। अब क्या करते हैं हम लोग कि 2x स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर 6x है, यहाँ पर x है, माइनस हो रहा है ना, तो यहाँ पर माइनस का क्या होगा, 5x, एक x घट गया। यहाँ पर गुणा नहीं कर रहे हैं, गुणा करते हैं तो 6x स्क्वायर होता, घटा रहे हैं हम लोग, 6x में से एक x घटा रहे हैं, 5x आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग इसी के साथ साथ चर वालों को एक साइड कर लेंगे और अचर वालों को भी एक साइड कर लेंगे। इस प्रकार से करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए थोड़ा सा एक छोटा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पर 2x स्क्वायर था ना, पहले 5x नहीं लेंगे, पहले हम लोग x स्क्वायर वालों को एक साइड कर लेंगे, तो बात एक ही रहेगी, माइनस ही रहेगा, x स्क्वायर इधर आ जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर इधर आ गया। और इसके बाद क्या होगा दोस्तों, देखिए इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे ना कि माइनस में मैंने दोस्तों देखिए x स्क्वायर लिख लिया, 2x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए प्लस में मैं क्या कर देता हूँ, 5x कर लेता हूँ। 5x कैसे करेंगे, देखो 6x है, इसमें से 1x घट जाएगा, 5x बच जाएगा। ठीक है, 5x बच गया। अब क्या करेंगे, यहाँ भी देखो 5x है, इसको पहले इधर साइड ले लेंगे, इधर साइड मतलब राइट टू लेफ्ट ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5x आ जाएगा। माइनस का 5x आ गया। अब क्या करेंगे, देखो माइनस का 3 बच गया, तो माइनस का 3 यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, बराबर में 0 लगा देता हूँ। इसके बाद हम लोग इसको हल करेंगे। देखिए 2x का स्क्वायर है, यहाँ पर 1x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घट गया, क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर बचा, क्योंकि एक छुपा हुआ होता है। माइनस लगा लेंगे, देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, देखिए 5x है, 5x है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी एक मिस्टेक है, यहाँ पर ये माइनस में होता, तो माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो जाएगा, पर साइन वही रहेगा, माइनस का ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10x में लिख लेता हूँ, माइनस का 3 बराबर में 0 लिख लेता हूँ। अभी दोस्तों देखिए यहाँ पर x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर आ चुका है, सिर्फ हम लोगों को x स्क्वायर से ही मतलब है, आगे कुछ भी रहे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो x स्क्वायर आ गया, इसका मतलब यह एक द्विघात समीकरण है। तो अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ बहुपद की घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है, यह दोस्तों मैंने लिख लिया। दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। शुरुआत के जो 4 क्वेश्चंस थे उनका हल मैंने इस वाली वीडियो में कर दिया, बाकी के जो 4 क्वेश्चंस बच गए हैं उनका हल हम लोग करेंगे पार्ट 2 में। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वाली वीडियो में पार्ट 2 के साथ। सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑल पर आप सभी जरूर से सेलेक्ट कर देना, क्योंकि जब मैं अगला वाला वीडियो डालूंगा तो आप सभी को उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी।